देखिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया मध्य लीला के 19वें अध्याय के 151 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी कि सारे जीव जो हैं अपने अपने कर्म के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ लोग क्या है, ऊंचे ग्रहों में जाते हैं, जो पृथ्वी से ऊंचे के लोग हैं उसमें जाते हैं, और कुछ निम्न ग्रह में जाते हैं, यानी कि अधोलोक में जाते हैं। यानी कि ऐसे करोड़ों लोग जो है भटक रहे हैं। और उन जीवों में से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जिनको कृष्ण की कृपा से क्या होता है, इनको एक गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। और फिर दोनों, यानी कि कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति जो होता है भक्ति में आगे बढ़ता है। यानी कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है, जो जिसको कृष्ण और गुरु मिल दोनों दोनों का सानिध्य प्राप्त होता है। कृष्ण क्या करता है, अंदर के अंदर से हमें मार्गदर्शन देते हैं चैत्य गुरु के रूप में। और जो साक्षात गुरु हैं वो क्या है, बाहर से हमें मार्गदर्शन करते हैं, है ना। क्योंकि देखिए कृष्ण क्या है, हमारे हृदय में स्थित है। भगवान ने कहा है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। यानी क्या है, भगवान हृदय में रह के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और मनुष्य जो कुछ चाहता है कृष्ण उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। यदि कोई सौभाग्यशाली जीव कृष्ण भावनामृत इस हमारे आंदोलन में संपर्क में आता है, तो क्या होता है, वो जो है बहुत बड़ा भाग्यशाली कहा जाता है। क्योंकि करोड़ों जीव हैं, करोड़ों के असंग अनंत जीव हैं, उन जीवों में से कुछ जीव जो हैं भगवान के क्षेत्र में आते हैं, और उनमें से भी कुछ जीव जो हैं भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस सबको अवसर नहीं मिलता। तो अगर हमें इस जीवन में अवसर मिल रहा है, इसका हमें समुचित लाभ उठाना चाहिए। और जो इसको प्राप्त करता है उसी को कहते हैं गुरु और कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करता है। एक तरह से देखा जाए तो कृपा प्रसाद में क्या, कृपा प्राप्त करता है वो। क्योंकि कृष्ण तो खुले रूप में सारे जीवों को अपनी कृपा देना चाहते हैं, हाँ? लेकिन वो दुर्भागे हैं, वो जीव जो कृष्ण की आदेशों को फॉलो नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि भगवान कौन है। हम देख सकते हैं, जैसे नारद मुनि हैं, उनके जीवन में देख सकते हैं अपने पूर्वजन्म में क्या थे, वो दासी के पुत्र थे। यद्यपि वो एक प्रतिष्ठित कुल में नहीं जन्मे थे, लेकिन किंतु सौभाग्यवश उनकी जो माता थी वैष्णव की सेवा करती थी। जब वे वैष्णव चातुर्मास में एक जगह विश्राम कर रहे थे एक आश्रम में, तब बालक नारद थे, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ उनकी सेवा करने का। और वो जो वैष्णव थे, जो ऋषि थे, वो दयावश इस बालक को अपना जो उच्छिष्ट है वो दिया करते थे। और उनकी सेवा करने से, उनकी आज्ञा को पालन करने से नारद जो हैं वैष्णव के कृपा पात्र बन गए। और वैष्णव की अज्ञात स्वीकृति से धीरे धीरे वे शुद्ध भक्त बन गए। और अगले जन्म में वो बालक नारद मुनि बने, नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए। और जो कि क्या है, वैष्णव में सर्वोच्च तथा सबसे महत्वपूर्ण गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, आचार्य हुए, जिन्होंने कई भक्तों का उद्धार किया, कई लोगों का उद्धार किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भाग्यशाली है वही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाते हैं। कि वस्तुतः हर व्यक्ति के अंदर क्या है, कृष्ण भक्ति होती है, कृष्ण के लिए प्रेम होता है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाता। और जैसे ही वो अच्छे भक्तों की संगति में आता है वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ही कहा गया है मध्य लीला के 22वें अध्याय के 107 श्लोक में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु ने, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। यानी कि हर एक के भीतर कृष्ण के प्रति सुप्त भक्ति होती है। केवल भक्तों की संगति करने से, उनके उपदेश सुनने से तथा हरे कृष्ण महामंत्र, हाँ, का जाप करने से या कीर्तन करने से वो प्रेम जागृत हो उठता है। और जैसे ही ये जागृत होता है, वो मनुष्य जो है तुरंत भक्ति का जो बीज है वो प्राप्त होता है उसको, और उसकी जो भक्ति लता बीज है वो बढ़ने लगती है। तो यानी कि जिस तरह से नारद ने उन शुद्ध वैष्णवों के माध्यम से भक्ति प्राप्त की, हाँ, और उनकी भक्ति बढ़ने लगी और शुद्ध भक्त बन गए, उसी तरह से हम भी जो है
केवल शुद्ध भक्तों की संगति से, यानी कि उनकी सेवा करने से, उनके उपदेश सुनने मात्र से, सुनना नहीं उसका पालन भी करना है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से या कीर्तन करने से वो प्रेम हमें मिल सकता है। तो क्या है, केवल हमें क्या करना है, हमें उनके आदेशों का पालन करना है, दैट इज। हम इसी में हम क्या करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। देखा जाए तो हम कई जन्मों से लापरवाही बरत रहे हैं। जो श्रेष्ठ वैष्णव आते हैं, हमें कोई ज्ञान देते हैं, कोई शिक्षा देते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये तो साधारण भक्त है। हाँ, हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें क्या होती है, दोष दृष्टि होती है हमारे में, आंखों में। हम पहले देखते हैं दोष, कि वो अच्छा लेक्चर नहीं दे रहा है, ये इस तरह से व्यवहार कर रहा है, कोई कमियों को देखते हैं। फलस्वरूप उसके आदेशों को हम पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो निष्ठा उत्पन्न नहीं हो पाती हमारे में। नहीं, जैसे ही हम उस भक्त के आदेशों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहा गया है ना, हमारा कार्य यहाँ पर किसी की कमियों को देखना नहीं है, हमें अपनी कमियों को देखना है। हम जैसे अपनी कमियों को देखते हैं और किसी के श्रेष्ठ वैष्णव के आदेशों का पालन करते हैं, एज इट इज, वो तुरंत ही वो प्रेम जो है हमारे हृदय में जागृत होता है। और जो भक्ति लता है, यानी कि जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है।